कक्षा अष्टमी में ऑनलाइन क्लास में सभी भैयाओं का स्वागत। कक्षा अष्टमी के अंदर प्रश्नावली 1.2 लेने वाले हैं। अपन ने प्रश्नावली 1.1 के सवालों को करा था और आपको कॉपी में करने के लिए भी कहा था, तो आपने किया होगा। अब आगे प्रश्नावली 1.2 ले रहा है। परिमेय संख्या अपना अध्याय है। अब देखिए, पहला सवाल ले रहा हूं मैं, पहला, जिसमें लिखा है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये परिमेय संख्या है 7/4। इसको इस संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि ये ऊपर वाली संख्या अंश है और ये हर है। अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का 7 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। जैसे 7 का 4 में भाग लगाया, एक बार गया, 4 एकम 4 और ये 3 आ गया। इसको अपन ने मिश्र भिन्न में बदला, तो मिश्र भिन्न में बदला तो ये बन गया 1 से ही 3/4। इसको मैंने मिश्र भिन्न में बदला है। इसका मतलब आपके यहां पर 1 आ रहा है, 1। इसका मतलब ये जो 7/4 है वो 1 से आगे दर्शाया जाएगा। मतलब ये होता है, जैसे संख्या रेखा बनाई मैंने, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा के ऊपर यहां पर मैंने लिखा है 0। अब ये भी देखना है कि ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो धनात्मक 0 के इस बाई तरफ होता है। जहां पर देखिए मैंने लिखा है 0 1 2, है ना, समान दूरी पर लिए मैंने। अब इसमें क्या होता है कि ये 7/4 हमेशा दर्शाया जाएगा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में आएगा या 1 और 2 के बीच में आएगा, ये अपन को पता नहीं है। तो अपन कैसे पता करेंगे, 4 का 7 में भाग देंगे, भाग देने से यहां पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 से आगे दर्शाया जाएगा। ये 1 आ रहा है तो 1 से आगे दर्शाया जाएगा, और 3/4 आ रहा है, मतलब 1 से आगे 1 और 2 के बीच में ये 7/4 दर्शाया जाएगा। अब देखो कैसे दर्शाया जाएगा, तो इसके नीचे देखिए कितने लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में 4 खंड करने हैं। तो 4 खंड करने हैं, तो देखो मैंने किया है 1 2 3, तो ये 4 खंड हो गए, 1 2 3 4। ऐसा कैसा इधर भी 1 2 3 4। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। जैसे देखिए आपको 7/4 दर्शाना है, तो यहां पर लिखेंगे 1/4। ये नीचे वाला 4 लेना ही है आपको, 2/4, 3/4 और ये बन जाएगा 4/4। तो 4 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5/4, फिर आ जाएगा 6/4, फिर आ जाएगा 7/4। अब अपन को क्या दर्शाना था, 7/4। तो 7/4 किसके बीच में आ रहा है, देखो 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो अपने संख्या रेखा के ऊपर दर्शाई। तो ये सवाल आपका पूरा हो गया। अब आपके माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे ये माइनस में आ रहा है, ये दूसरा सवाल है जो -5/6 है। तो -5/6 को दर्शाना है, तो अपन को कैसे दर्शाना है, ये किसके बीच में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अंश जो है वो छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो इसमें अपन भाग नहीं दे सकते, 6 का 5 में भाग जाएगा भी नहीं। तो इसी कारण से इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये माइनस है, तो आपको 0 यहां लिखना है और फिर -1 -2। अब अपन इस तरफ लिखेंगे। अपन ने धनात्मक होता है तो 0 के बाई तरफ और ऋणात्मक होता है तो 0 के दाईं तरफ लिखेंगे। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आ जाएगा ये। तो नीचे हर में देखो कितने हैं, 6। तो आपको इसके बीच में 6 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, 6। तो देखो मैंने 6 भाग किए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन की तो 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हुए। आपको लाइनें तो करनी है 5 और भाग हो जाएंगे 5, 6 हो जाएंगे भाग। अब अपन को क्या करना है, यहां से लिखना है। जैसे नीचे कितना है, 6, तो यहां लिखना है -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। अब मैंने लिख दिया ये। अब अपन को क्या चाहिए, -5/6। ये रहा -5/6, ये अपन ने इसको दर्शा दिया।
ये संख्या रेखा के ऊपर अवश्य दर्शा सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपके ये दूसरा आ रहा है, तो इसके अंदर भी देखो दूसरा सवाल मैंने लिखा तो है आपके, लेकिन -2/11 दर्शाना है, -5/11 दर्शाना है, -9/11 दर्शाना है। तो ऐसा का ऐसा आपको क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है, और यहाँ पर आपके माइनस में तो 0 यहाँ करना है, ये 0 यहाँ करना है, और यहाँ पर आपको कम से कम ये जैसे 1 ले लिया। अब यहाँ भी देखना है, देखो हर बड़ा है और अंत छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा ये, तो 0 1 के बीच में बनेगा -1। अब इसके बीच में कितने भाग करने हैं आपको, 11 भाग करने हैं। देखो 11 है ना, तो 11 भाग करने हैं, तो यहाँ पर 11 भाग हो जाएंगे, तो 10 लाइनें करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 भाग हो गए। फिर बाद में आपको ऐसा कैसा लेना है कि ये -1/2 11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, इस प्रकार से -8/11, -9/11, और माइनस ये थोड़ा आगे ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर -9/11, ठीक है, और फिर बाद में ये आ जाएगा 1 -1। अब इसके ऊपर आप दर्शा दो, -2/11 ये रहा 9/11, फिर -5/11 ये रहा 5/11, फिर 9/11 ये रहा 9/11। इस प्रकार से इस संख्या रेखा के ऊपर अपन दूसरे सवाल को भी दर्शा सकते हैं। अब आ रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखी है जो 2 से छोटी है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लेनी है। तो 5 परिमेय संख्या लेने के लिए 2 से छोटी, तो देखिए ये 2 है, 2 और 1 के बीच में क्या होगा, जैसे यहां से चलते हैं अपन, ये 0 है, 0 के बाद 1 आ रहा है, तो इसके बीच वाला पॉइंट होगा इसका आधा, ये आधा हो जाएगा। फिर बाद में इधर जाएंगे 1 के बाद क्या आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 के बाद सीधा क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, आधा आधा का गैप है। अब यहां पर देखिए ये कितना है, -1 है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा आधा, वो क्या होगा, माइनस आधा हो जाएगा इसका, 0 और 1 के बीच का मध्य भाग आधा हो जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से 0 फिर आधा फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो अपन को चाहिए ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी मतलब आपको इधर 0 की तरफ चलना है, 0 की तरफ बढ़ना आगे, तब आपके छोटी होती जाएगी। तो इसमें 5 परिमेय संख्या आ गई आपके, एक तो आएगी आपके -1/2, फिर आ जाएगी आपकी 0, फिर आ जाएगी 1/2, फिर आ जाएगी 1, फिर आ जाएगी 1.5, ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गई आपकी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्या आपकी क्या हो गई। अब -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 10 परिमेय संख्या इसके बीच में निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, -2/5 और 1/2, इन दोनों के हर को समान करना है, हर को समान करना है। यदि हर को समान कर दिया तो आपके अपन संख्या इनके मध्य की 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो हर है उसको इससे गुणा कराओ और इसके हर को इससे गुणा कराओ। देखिए जैसे कराते हैं अपन, यहां पर लिया मैंने -2/5, इसका हर कितना है 2, इसको 2 से गुणा कराओ, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये बन जाएगा 5 दूनी 10। फिर इसको भी गुणा कराना है अपन को, 1/2, इसको भी गुणा कराओ किससे, 5 से, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कराओ, तो 5 एकम 5 और ये बन जाएगा 5 दूनी 10। इसके हर समान हो गए, देखो हर समान हो गए। -4 और 5 के बीच में क्या 10 परिमेय संख्या आ रही है क्या, तो अपन को संख्या रेखा देखनी है। संख्या रेखा होती है ना, ये जैसे ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर 0, बीच में 0 होता है, ये 0, फिर यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6, फिर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से। तो अब देख लो
नीचे हर तो समान है, हर तो समान है, तो -4 और 5 के बीच में देख लो, ये 5, ये ना 5, ये 5 और -4, ये -4, इसके बीच में 10 परिमेय संख्या है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रही है, 8 ही आ रही है, 10 नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से और गुणा कराना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, जिससे आपके इसके बीच में जो 10 परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगी, -8, 10 दूनी 20 हो जाएगी, ये 5 दूनी 10 और इसके नीचे 10 दूनी 20 हो जाएगी। अब -8 और 10 के बीच में आपके 10 परिमेय संख्या ऑलरेडी मिल जाएगी। तो देख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं 10 परिमेय संख्या। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं -8 बटे 20 से लेके 10 बटे 20 के बीच में। तो देखिए यहां पे आ जाएगा, देखो मैं 10 परिमेय संख्या ले रहा हूं, ये -8 बटे 20, इसके बाद आ जाएगा -7 बटे 20, -6 बटे 20, -5 बटे 20, -4 बटे 20, -3 बटे 20, 4 बटे 20, फिर आ जाएगा 3 बटे 20, फिर आ जाएगा आपके -2 बटे 20, फिर आ जाएगा -1 बटे 20, फिर ये 0, फिर आ जाएगा 1 बटे 20, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 बटे 20। अब देख लो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आ रही है। तो आप क्या करो, यहाँ तक 10 आ गई, अब डॉट डॉट कर लो भले, यहाँ डॉट 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 करके और अंतिम संख्या ले लो 10 बटे 20, 10 बटे 20। अब देखो ये 10 बटे 20 और -8 बटे 20 के बीच में 10 परिमेय संख्या आ गई है, ये 10 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई आपको। तो ये आपके ऐसे आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आपके क्या हर समान करना है, यदि इसके बीच में 8 नहीं आ रही है, 10 परिमेय संख्या नहीं आ रही है, तो फिर आपको 2 से और गुणा करना पड़ेगा, और यदि अभी भी नहीं आ रही है तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपके इसके बीच में परिमेय संख्या आ जाएगी। ये जो मैंने आज सवाल करवाए हैं प्रश्नावली 1.2 के, आपको इन सवालों को कॉपियों में उतारना है, ठीक है ना। धन्यवाद।